पिछले जिन 3 जन्मों का दृश्य गुरुदेव ने हमें दिखाया, उनमें से प्रथम थे संत कबीर, दूसरे समर्थ रामदास, तीसरे रामकृष्ण परमहंस। इन तीनों का कार्यकाल इस प्रकार रहा है। कबीर ईस्वी सन 1398 से 1518, समर्थ सन 1608 से 1681, श्री रामकृष्ण परमहंस सन 1836 से 1887। यह तीनों ही भारत की संत सुधारक परंपरा के उज्जवल नक्षत्र रहे हैं। उनके शरीरों द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए जिनसे देश, धर्म, समाज और संस्कृति का महान कल्याण हुआ। भगवान के भक्त तीनों ही थे। इसके बिना आत्मबल की समर्थता और कषाय कल्मशों का निराकरण कठिन है, किंतु साथ ही भगवान के विश्व उद्यान को सींचने और समुन्नत सुविकसित करने की प्रक्रिया भी साथ साथ ही चलनी चाहिए। तो इन तीनों के जीवनों में यह परंपराएं भली प्रकार समाहित रहीं। कबीर को एक मुसलमान जुलाहे ने तालाब के किनारे पड़ा हुआ पाया था। उन्हें कोई ब्राह्मण कन्या अवैध संतान होने के कारण इस प्रकार छोड़ गई थी। जुलाहे ने उन्हें पाल लिया। वे संत तो आजीवन रहे, पर गुजारे के लिए रोटी अपने पैतृक व्यवसाय से कमाते रहे। अपने बारे में उनने लिखा है, जन तक पहुंचाने में उस अंधकार युग में अभिनव सूर्योदय का काम किया। यह 3 प्रथम जन्म थे जिनकी हमें जानकारी दी गई। इनके बीच बीच मध्यकाल में हमें और भी महत्वपूर्ण जन्म लेने पड़े हैं, पर वे इतने प्रख्यात नहीं हैं जितने उपरोक्त 3। हमें समग्र जीवन की रूपरेखा इन्हीं में दिखाई गई और बताया गया कि गुरुदेव इन जन्मों में हमें किस प्रकार अपनी सहायता पहुंचाते, ऊंचा उठाते और सफल बनाते रहे हैं। अधिक जानने की अपनी इच्छा नहीं हुई। जब समझ लिया गया कि इतनी महान आत्मा स्वयं पहुंचकर सत्पात्र आत्माओं को ढूंढती और उनके द्वारा बड़े काम कराती रही हैं, तो हमारे लिए इस जन्म में भी यही उचित है कि एक का पल्ला पकड़े, एक नाव में बैठे और अपनी निष्ठा डगमगाने न दें। इन 3 महान जन्मों के माध्यम से जो समय बचा, उसे हमें कहां कहां किस रूप में कैसे खर्च करना पड़ा, यह पूछने का अर्थ उन पर अविश्वास व्यक्त करना था, अनेक गवाहियां मांगना था। हमारे संतोष के लिए यह 3 जन्म ही पर्याप्त है। महान कार्यों का बोझ, उत्तरदायित्व संभालने वाले को समय समय पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार के असाधारण पराक्रम दिखाने पड़ते हैं। यह हमारे साथ भी घटित होता रहा है। दौड़ दौड़ कर गुरुदेव की सहायता के लिए पहुंचते रहे हैं। हमारी नन्ही सी सामर्थ्य में अपनी महती सामर्थ्य मिलाते रहे हैं। संकटों से बचाते रहे हैं। लड़खड़ाते पैरों को संभालते रहे हैं। इन 3 जन्मों की घटनाओं से ही पूरी तरह विश्वास हो गया। इसलिए उसी दिन निश्चय कर लिया कि अपना जीवन अब इन्हीं के चरणों पर समर्पित रहेगा, इन्हीं के संकेतों पर चलेगा। इस जन्म में उन्होंने हमें धर्म पत्नी समेत पाया और कहा, इस विषम समय में आध्यात्मिक जीवन धर्म पत्नी समेत अधिक अच्छी तरह निभाया जा सकता है। विशेष दया जब तुम्हें आगे चलकर आश्रम बनाकर शिक्षा व्यवस्था बनानी हो। ऋषि व्यवस्था में माता द्वारा भोजन, निवास, स्नेह, दुलार आदि का प्रबंध और पिता द्वारा अनुशासन, अध्यापन, मार्गदर्शन का कार्य चलने में सुविधा रहती है।